So class, our today's topic of discussion is Joule's law. What is Joule's law? The change of internal energy of an ideal gas with the volume at constant temperature is equal to 0. It means internal energy, the change with the volume at constant temperature is always equal to 0 according to Joule's law. Now, ये जो Joule's law है, ये मैथड मतलब एक्सपेरिमेंटली जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट दे थ्रू ही आया सी। सो जूल्स थॉमसन एक्सपेरिमेंट की है जे एक एक्सपेरिमेंट है जिहड़ा जूल एंड थॉमसन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर दिता सी। सो इस एक्सपेरिमेंट दा जिहड़ा सेटअप है वो हैगा ए वाला। इस दे विच की है दो बल्ब लगे हुए ने, बल्ब ए एंड दिस इज बल्ब बी। बल्ब ए दे विच जे गैस जिहड़ी फिल कीती हुई है, बल्ब बी की है खाली है। इवैक्यूएटेड बल्ब मीनस की वैक्यूम, इत्थे कोई एयर है जिहड़ी प्रेजेंट नहीं है। सो इन्हां दोनों बल्ब नूं सैपरेट आउट किया होया थ्रू दिस स्टॉप कॉक एंड ये जिहड़ा पूरा दोनों बल्ब दा सेटअप है वो डिप किया होया विद इन दिस वाटर एंड देयर इज अ टेंपरेचर हियर टू मेजर द टेंपरेचर चेंज। सो ये सीगा जिहड़ा जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट दा सेटअप। नो इस दे विच की है समझण वाली गल की है, इनिशियली की होगा रजे ਜਿਹੜਾ बल्ब ए है ते बल्ब बी है वो इस वाटर दे नाल किस च होगा थर्मल इक्विलिब्रियम दे विच। ध्यान नाल सुनो, इनिशियली बल्ब ए ते बल्ब बी वाटर दे नाल की होगा थर्मल इक्विलिब्रियम दे विच होगा। उस तो बाद की है आफ्टर सम टाइम जो आप स्टॉप को इथों ओपन कर देंगे फिर की होगा एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम बल्ब ए टू बी। ਇਹਦਾ मतलब की है एक्सपेंशन ऑफ गैस होगी, बट इत्थे जिहड़ी एक्सपेंशन होगी वो किहड़ी होगी फ्री एक्सपेंशन, बिकॉज गैस एक्सपैंड हो रही है अगेंस्ट वैक्यूम, इस करके इहनूं फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। बट आफ्टर फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस भी जो तुसीं नोट डाउन करोगे थ्रू दिस थर्मोमीटर तां ये जिहड़े बल्ब ने ये वाटर दे नाल की रहणगे थर्मल इक्विलिब्रियम दे विच ही रहणगे एंड जिहड़ा वाटर दा टेंपरेचर है वो इनिशियली ते फाइनली की रहूगा सेम रहूगा। नोट डाउन द टेंपरेचर ऑफ वाटर रिमेन सेम before opening of this stopcock and after opening before and after opening of this stopcock. Next here as we studied already that here अगर गैस की एक्सपेंशन होगी अगेंस्ट वैक्यूम तो उत्थे जिहड़ा वर्क डन की वैल्यू 0 होगी बिकॉज ओपोजिंग प्रैशर उत्थे की लग रहा है 0। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये वाली इक्वेशन होंदी है ते वर्क डन की वैल्यू 0 पुट कर दी तो इत्थे जिहड़ा du की वैल्यू किहदे इक्वल होगी dq means small change in internal energy, it is equal to small change in heat. So ये सीगा Joule-Thomson दा एक्सपेरिमेंट। इस तो बाद है दा नेक्स्ट फर्दर देखते हैं जी इस दे विच की है रजे अगर इस दे विच जिहड़ी है एक्सपेंशन जिहड़ी हो रही है एंड मैं तुहानू कह के हटी हां कि जिहड़ा वाटर दा टेंपरेचर है वो बिफोर एंड आफ्टर की होगा सेम। सो dt की वैल्यू इत्थे की होगी 0 मींस टेंपरेचर की होगा सेम रहूगा। अगर dt की वैल्यू 0 है तो dq की वैल्यू भी की होगी 0। dq की वैल्यू 0 क्यों होगी बिकॉज जिहड़ी अगर अगर टेंपरेचर की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है तो उस सिस्टम दे विच जिहड़ा हीट है उसकी वैल्यू भी सेम रहूगी इनिशियली ते फाइनली, बिकॉज अगर टेंपरेचर सेम है तो हीट एक्सचेंज ही नहीं करूगी लोअर टू हायर और मिड। ठीक है, समझ रहे हो ना। सो dq की वैल्यू किहदे इक्वल होगी 0 दे। आफ्टर दैट जिहड़ी इत्थे इक्वेशन आई सी du इज इक्वल टू dq, इस दे विच तुसीं इस दी वैल्यू पुट कर दो dq की वैल्यू 0। सो इसदा मतलब du की वैल्यू इज इक्वल टू 0 होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है as we know internal energy is a function of volume and temperature, so we can write it as this form. Now differentiate this internal energy du is equal to, now internal energy is a function of volume and temperature both. So इधर partial differentiation होगा पहला with respect to volume at constant temperature into dV, उस तो बाद होगा इधर जिहड़ा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू dt. नाउ यू हैव टू पुट दिस वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू की होगी du इज इक्वल टू 0, सेकंड की होगी dt इज इक्वल टू 0। सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड इट इज इक्वेशन सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ du इज इक्वल टू 0 एंड dt इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन।
du is equal to 0, so 0 is equal to at constant temperature into dV plus ਇਹਦੀ वैल्यू जो इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, सो ये वाला जो एक्सप्रैशन है फाइनली अपने को obtain होया। ਇਹਦਾ मतलब की है u upon v is the value totally 0। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ x y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब या तो a वाले पार्ट की वैल्यू 0 होगी या की होगा dv की वैल्यू 0 होगी, बट टेक्निकली dv cannot be equal to 0। why it is so? because we are doing the process in which expansion occurs। अगर इस expansion occur ਹੁੰਦੀ ਆ पर जो हमेशा डेल्टा v की वैल्यू इंक्रीज होती है, सो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज वी आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन। देन की होगा ए वाले एक्सप्रेशन तो की होगा, इट मींस किया चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेंपरेचर इज इक्वल टू 0। सो दिस प्रूव्स द Joule's law। सो व्हाट वाज द Joule's law? The change in internal energy with the volume at constant temperature, it is equal to 0। The next topic is Joule-Thomson effect। So what is Joule-Thomson effect? According to this, when a real gas at a certain pressure expands adiabatically through a porous partition into a region of low pressure, it shows cooling effect except two gases that are hydrogen and helium। so इसका मतलब क्या है, जो कोई भी real gas expand कर दिया adiabatically into a region of low pressure, वो हमेशा की show कर दिया cooling effect except these two gases। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जी Joule-Thomson इफेक्ट तो जी आई है। ठीक है, इधर जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर दिस Joule-Thomson इफेक्ट? इसदे विच की करना, तुसी इंसुलेटेड ट्यूब्स लैनियां ने। इंसुलेटेड क्यों लैनियां ने? बिकॉज आप एडियाबैटिकली करवा रहे हैं प्रोसैस में, एंड इत्थे आप पोरस प्लेट लेती। पोरस प्लेट, पोरस प्लग का मतलब ਉਹ वाली पार्टीशन जिस दे विच ਜਿਹੜੀ मतलब किसी भी लिक्विड गैस की जी मतलब फ्लो है वो बहुत स्लोली होवे, वो किस दे थ्रू हुंदा? पोरस प्लग भी। ठीक है, नाउ वी आर कंसीडरिंग टू पिस्टन, वन इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस पोरस प्लेट एंड अनदर इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस पोरस प्लग, एंड द प्रेशर on left side is P1 and on right hand side is P2। it means pressure on both side of this porous plate is different, and this pressure on left hand side is greater than pressure on right hand side। pressure on left hand side is greater than pressure on right hand side, and by applying pressure on the piston which is on left side, by applying pressure on piston and the volume on left hand side it contracts, and by applying pressure the gas expands towards right hand side and the volume on the right hand side it become increases। ठीक है जी, मीन्स आप इथों प्रेशर दे रहे हैं मतलब पुल कर रहे हैं तो इत्थे वॉल्यूम घट जाऊगा, राइट हैंड साइड का वॉल्यूम की हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स इत्थे आप वर्क की कर रहे हैं सिस्टम ते, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय अप्लाइंग प्रेशर। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? वर्क डन बाय द सिस्टम, बिकॉज सिस्टम का वॉल्यूम उत्थे इंक्रीज हो रहा। सो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗਾ? वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है जी, ਹੁਣ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੂਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਥੀਸ ਟੂ ਗੈਸਸ। Now explanation of this experiment setup is this: we are doing the process in adiabatic condition, so in adiabatic condition heat is equal to 0, and according to first law of thermodynamics delta U is equal to Q plus W, and Q की value 0 put कर दो, delta U is equal to work done। Now we are doing the work of expansion, so minus work इन्हां दोनों दे विच की आ माइनस माइनस लगा दो, सो माइनस वर्क इज इक्वल टू माइनस इंटरनल एनर्जी। ये बहुत सोहनी जिहड़ी इत्थों रिजल्ट मिल रहा। इट मीन्स वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन इज एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी।
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਕਾਸਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ मीनस अगर वर्क डन उत्थे हो रहा तो वह कदों होगा जो सिस्टम की जी इंटरनल एनर्जी है वो की होवे घट जे कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी मीनस इंटरनल एनर्जी को कंज्यूम करके उत्थे वर्क किया जा रहा समझ रहे हो ना सो इस दे विच की है जिहड़ा वर्क डन हो रहा इज एट दी कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट इस तो बाद हैगा ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵਰਕ ਡਨ ਔਨ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਸੋ ਵਰਕ ਡਨ ਔਨ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਔਨ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਅਗਰ ਵਰਕ ਡਨ ਔਨ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਵਰਕ ਡਨ by the system means work of expansion होवे ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ 네ਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਟਅਪ ਲੈਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪਿਸਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਿਸਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ ਮੀਨਸ ਇਹ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा सिस्टम का एंड राइट हैंड साइड पे की हो रहा एक्सपेंशन हो रहा सिस्टम का ठीक है जी सो नेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज इक्वल टू सम ऑफ वर्क ऑफ दीज टू प्रोसेसेस इट मीन्स P1 V1 माइनस P2 V2 ठीक है and according to the relation which we have derived earlier that the change in internal energy is equal to work done so put the value of work from equation first into this equation it means delta U is equal to P1 V1 minus P2 V2 and what is this is a change in internal energy at final state minus internal energy at initial state. Now what you have done, you have to take the value of 2 on one side and the value having this 1 on right hand side. It means U2 plus P2 V2 it is equal to U1 plus P1 V1. What is this? This we already done in previous lecture. This is enthalpy. It means H2 is equal to H1 or we can write it as H2 minus H1 is equal to 0. It means here delta H is equal to 0. This is the final conclusion of this Joule-Thomson experiment that enthalpy of the system remains constant.